राजा विक्रम सिंह आपको भोजन के लिए बुला रहे हैं। एक दासी की आवाज आई। सुमित्रा का दिल जोर से धड़क उठा। अब असली परीक्षा शुरू होती है, उसने सोचा। अगर उसने कोई गलती की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन वह घबराई नहीं। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। राजा को बताओ कि मैं आ रही हूं, उसने धीरे से कहा, जैसे असली रानी ही बोल रही हो। दासी ने सिर झुकाया और चली गई। महल के भोजन कक्ष में राजा विक्रम सिंह इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सुमित्रा वहां पहुंची, राजा ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। तुम कुछ परेशान लग रही हो मधुलिका, राजा ने नरम लहजे में पूछा। सुमित्रा ने जल्दी से सिर झुका लिया। नहीं, बस थोड़ा थक गई हूं। राजा ने उसका हाथ पकड़ा और सुमित्रा का दिल जोर से धड़क उठा। अगर राजा को शक हो गया तो? लेकिन राजा ने कुछ नहीं कहा। भोजन शुरू हुआ और सुमित्रा ने बारीकी से देखा कि रानी कैसे खाती थी, कैसे बात करती थी। अब से मैं रानी हूं और मैं अपनी असलियत छुपाकर रखूंगी, उसने खुद को समझाया। उधर असली रानी मधुलिका अभी भी कमरे में बंधी पड़ी थी। उसकी आंखों में डर और गुस्सा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह औरत कौन है और उसने ऐसा क्यों किया। अगर राजा को पता चला तो वह इस धोखेबाज को जिंदा नहीं छोड़ेगा, रानी ने सोचा। लेकिन सुमित्रा इतनी भी मूर्ख नहीं थी। वह जानती थी कि असली रानी को हमेशा के लिए हटाना होगा, वरना उसकी साजिश किसी भी दिन उजागर हो सकती थी। सुमित्रा ने खुद को पूरी तरह से रानी की तरह ढालने की ठान ली थी। उसने अपने हर हाव भाव को नियंत्रित किया, अपनी चाल ढाल को निखारा और रानी मधुलिका की तरह बोलने की कोशिश की। लेकिन महल में रहने वाले नौकरों, दासियों और खास दरबारियों की नजरें तेज थीं। अगर किसी को भी शक हो गया तो उसकी योजना धरी की धरी रह जाती। महल के दरबार में मंत्री रघुनाथ को सबसे पहले कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह बचपन से रानी मधुलिका के साथ था और उसकी हर आदत को अच्छी तरह जानता था। जब सुमित्रा ने राजा विक्रम सिंह के सामने झुककर अभिवादन किया तो रघुनाथ ने गौर किया। रानी आमतौर पर इस तरह नहीं झुकती थी। क्या बात है महारानी, आप कुछ बदली बदली सी लग रही हैं, रघुनाथ ने संदेह भरी नजरों से पूछा। सुमित्रा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। बस यात्रा की थकान है रघुनाथ, तुम बेकार चिंता कर रहे हो, उसने रानी की तरह शालीनता से जवाब दिया। रघुनाथ चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में संदेह बना रहा। उधर रानी मधुलिका अभी भी कमरे में कैद थी। उसने रस्सियों को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। अगर मैं ज्यादा देर तक यहां फंसी रही तो यह धोखेबाज मेरी जगह पूरी तरह से ले लेगी, रानी ने घबराते हुए सोचा। तभी कमरे के बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। यह उसकी एक दासी थी जो शायद कोई सामान लेने आई थी। रानी ने पूरी ताकत से दीवार पर लात मारी, जिससे हल्की सी आवाज हुई। दासी चौंकी और